पटना मोरिया होटल में अभी हम मौजूद है। उपेंद्र कुशवाहा जी का यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तमाम भीड़ भाड़ एकदम खचाखच भरा हुआ है। इनका एक नई पार्टी का गठन किया गया है। आज अनाउंसमेंट कर दिया गया है पब्लिकली कि कितनी पार्टी का नाम क्या होगा। मैं कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार के विरोधी अगर कोई कहा जाए तो नई एक और पार्टी बन गई है, वो है राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी। राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी एक नई एक मिनट भैया साइड होइएगा आप। यहाँ पे आप जूम करके एक बार दिखलाइएगा, ऊपर चढ़िए सर, ऊपर चढ़िए, जूम करके दिखलाइए। राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी एक नई पार्टी का गठन किया गया है, जो कि मैं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी के विरोध में ये पार्टी बनाई गई है। उपेंद्र कुशवाहा जी जब से जेडीयू से अलग हुए थे, एक बड़ी भूचाल उलट पुलट हो रही थी और आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोरिया होटल पटना में एक बहुत बड़ी पार्टी का अनाउंसमेंट किया, जो कि राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी। क्या तो राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी बिहार में एक और बड़ी पार्टी आ गई है। पहले क्या था तो आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, अब राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी एक और बड़ी पार्टी उभर कर आ गई है। अगर मैं बात करूं भीड़ की तो एक बार उधर दिखलाइएगा भैया, कितना भीड़ भाड़ लगा हुआ है, कितने पत्रकार लोग आए हुए हैं, मतलब तमाम प्रकार के यहाँ पे बातें किया गया है। चलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लेकर चलता हूँ और वहाँ पे अवश्य उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। वो अपने बातों, अपने मुख से ही क्या बोलते हैं, उनके बातों को मैं सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। बात करते थे, नेताओं से बात करते थे और उसके उपरांत फिर निर्णय लेते थे। तो खुद से जब निर्णय लेते थे तो उनका निर्णय सही होता था, लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार जी खुद कोई निर्णय ले ही नहीं रहे। और एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं, आप लोग जानते भी हैं, महागठबंधन जब बना, गठबंधन में फिर से बदलाव हुआ तो क्यों बदल गए, क्यों महागठबंधन में आ गए। मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में यह बात कही है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और श्री विजेंद्र यादव जी ने महागठबंधन के साथ जुड़वा दिया, को इधर से हटाकर वहां ला दिया। तब मुख्यमंत्री जी किसी के कहने पर वहां चले गए। इसलिए सीधा एग्जाम्पल है कि मुख्यमंत्री जी आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे। जो लोग उनके साथ अगल बगल कुछ लोग हैं, जिन लोगों ने उनको घेर हुए लोगों के द्वारा सलाह दी जाती, मुख्यमंत्री जी उसी के हिसाब से एक्ट करते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जिन लोगों ने घेर लिया है उनकी सलाह पर क्यों चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से इसलिए निर्णय आज नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने अपने पास लोगों को कभी आने ही नहीं, अपना उत्तराधिकारी उस रूप में किसी को बनाने की कोशिश ही नहीं की जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सियासत के अनुकूल उनको सलाह देता। जो लोग भी अगल बगल बैठे हुए हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत से उनको कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों की तो एक तरह से साजिश है कि वह विरासत बर्बाद हो जाए। तो ऐसे लोग जब बैठेंगे तो इसी तरह की सलाह देंगे और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा दोष मुख्यमंत्री जी का भी है। अगल बगल जिस तरह के लोग बैठ गए, खुद मुख्यमंत्री जी ने जो एक्शन लिया जिसके चलते ऐसा हुआ है। समता पार्टी बनी थी, बाद में चलकर जनता दल यूनाइटेड, इसको सबसे ज्यादा किस सामाजिक वर्ग के लोगों ने ताकत देने का काम किया। ताकत तो समय समय पर सब लोगों ने दी। अति पिछड़ा समाज के लोगों ने ताकत दी, लघु समाज के लोगों ने ताकत दी, दलित महादलित समाज के लोगों ने ताकत दी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने समय समय पर ताकत दी। और यहाँ तक जो सवर्ण समाज के लोग हैं, तो उसमें भी एक बड़ा सेक्शन सामाजिक न्याय को पसंद करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी मिलकर इनको ताकत देने का काम किया। तो इतने लोगों ने ताकत दी, इनको दी, लेकिन नीतीश कुमार जी आज उसी को भूल गए और धीरे धीरे ऐसे लोगों से भिड़ गए जिनको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री जी चाहते दिया लघु समाज, उत्तराधिकारी कोशिश करते तो आज पड़ोसी के घर से उत्तराधिकारी को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। आज पड़ोसी के घर में उत्तराधिकारी खोज रहे, अपने घर में उत्तराधिकारी इनको नहीं बना पाए नीतीश कुमार।
उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा उनको लायक नहीं लगता था। कोई बात नहीं, हमको पहले भी कई बार कहा उपेंद्र कुशवाहा को नहीं करते, कोई बात नहीं। अति पिछड़ा समाज से किसी व्यक्ति को ले आते, कोई दिक्कत नहीं होती। आपको समाज से किसी को आते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज अपने घर पड़ोसी, वह भी ऐसा पड़ोसी जिस के बारे में 2020 का चुनाव, अंतिम चुनाव नीतीश जी ने लड़ा विधानसभा का सबसे अंतिम चुनाव, 15 साल नीतीश कुमार जी ने नारा दिया। उत्तराधिकारी नहीं दिख रहा है, इसलिए पड़ोसी के घर में झांक रहे हैं। और झांक के पीछे बड़ा कारण है कि जो अगल बगल लोग इनके हैं वैसे लोग नहीं लाए गए। जो लोग बैठे हुए हैं उनको बिहार की जनता से वो निजी स्वार्थ में लोग काम कर रहे हैं। भागते भूत की लगोटी सही, अब बर्बाद हो रहा है तो कुछ भी अपने हाथ में आ जाए। जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो रहा है तो कुछ भी अपने हाथ में आ जाए। हो गई है, वैसी स्थिति हो गई। अब नीतीश कुमार जी जब यहाँ तक चले आए तो हम लोगों ने तय किया है कि इस विरासत को हम गिरवी नहीं होने देंगे, बंधक नहीं बनने देंगे। आज हमारी चिंता हिस्सेदारी की नहीं है, और पूरी विरासत इसलिए बची हुई थी कि कोई, क्योंकि राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कोई पार्टी समता पार्टी बनी, बाद में जनता दल यूनाइटेड बना। लेकिन जब पार्टी ही बर्बाद हो रही है तो अब उस इंस्ट्रूमेंट से काम चलने वाला है। अब नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्योंकि पूरी विरासत आगे बढ़ाने की है तो पूरी एक नया, हम लोग को नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अर्थात नई पार्टी चाहिए, नई पार्टी चाहिए। और इसीलिए हमारे साथियों ने निर्णय लिया है नया दल बनाने का। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे इस नए दल के साथ। इस नया दल का नाम क्या होगा वो अभी आपको हम बताएंगे। हमारे साथियों ने इस काम के लिए मुझको अधिकृत किया है। उसको अभी जो फैसला हुआ वहाँ बैठक में साथियों ने प्रस्ताव लिया, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि नया दल बनेगा। उसके नाम की घोषणा उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। एक और निर्णय इन लोगों ने लिया कि जो नया दल बन गया है, आज निर्णय हो गया, उस निर्णय को कार्यान्वित मुझको करने की जवाबदेही मेरे ऊपर लोगों ने दी है। और उस नई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लोगों ने मुझको बनाया है। यह जवाबदेही भी मेरे ऊपर है। और इसी जवाबदेही को देते हुए साथियों ने कहा कि पार्टी के नाम का भी ऐलान आप खुद कर लीजिए। तो अभी आपको पार्टी का नाम बताएंगे, लेकिन यह पार्टी आगे पूरी विरासत को आगे ले चलेगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को हम बंधक नहीं, बड़े भाई ने बना दिया, जी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, लेकिन उस एग्रीमेंट को हम जनता के बीच जाकर तोड़वाने का काम करेंगे। जनता से कहेंगे कि बड़े भाई ने गलत ढंग से पूरी जायदाद कहीं गिरवी रख दी, इसको जनता की अदालत में जाकर हम खारिज कराएंगे और पूरी विरासत को हम अपने हाथ में लेंगे, अपने हाथ में लेंगे। इसलिए आज हम हिस्सा की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो मुकम्मल की बात कर रहे हैं, मुकम्मल की बात कर रहे हैं। और मुकम्मल हम अपने साथियों की मदद से, बिहार भर की जनता की मदद से आगे चलकर जरूर उसको हासिल करेंगे। जो एग्रीमेंट इन लोगों ने किया है आरजेडी के साथ, उस एग्रीमेंट को खारिज कराकर करने का काम करेंगे। लेकिन हम यह भी बताना चाहते हैं साथ साथ, जो विरासत कभी कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लालू जी, फिर नीतीश जी, आज फिर से हम लोग उस विरासत को अपने हाथ में लेने के अभियान पर निकल पड़े हैं। वह विरासत हम लोग के हाथ में आएगी तो और लोगों की तरह इस विरासत को हम कहीं गिरवी रखने का काम नहीं करेंगे। इस विरासत को हम अपने घर में कैद करने का काम नहीं करेंगे। इस विरासत को हम साझा करेंगे, समाज के सभी वर्ग के लोगों के बीच हम साझा करेंगे। जिनकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी हिस्सेदारी हम उनको देने का काम करेंगे। लव कुश समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो,
दलित महादलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो या सवर्ण जात के भी जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, उनको भी जितना हिस्सा, उनका भी जितना हिस्सा होगा, उनको भी इस विरासत में हिस्सा देने का काम करेंगे, हिस्सा उनका भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। तो इसी रूप में आगे हमारी पार्टी चलेगी और पार्टी का क्या एजेंडा वगैरह होगा वह सब फिर बाद में बताएंगे। अभी आप जानना चाहिए कि पार्टी का नाम क्या होगा। हम थोड़ी चर्चा इस बात के लिए फिर से करेंगे कि जो लोग भी कह रहे थे कि आरएलएसपी को इन्होंने जिंदा रखा है, लोग झूठ बोल रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा की छवि को बदनाम करने के लिए कर रहे थे। आरएलएसपी का मर्जर उसी वक्त हो गया और बाकायदा हम लोगों ने उस वक्त बैठक करके प्रस्ताव लेकर के इलेक्शन कमीशन को सुपुर्द कर दिया। इसलिए आरएलएसपी नहीं है, हम तो सब छोड़ कर आए थे। हम नहीं जानते थे कि एक दिन ऐसा आवेगा कि इस विरासत को संभालने के लिए फिर से हमको कमान संभालने की जवाबदेही हमारे साथी मेरे ऊपर देंगे। लेकिन वह दिन आ गया तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल, यही नई पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनता दल। यह जनता दल की पूरी विरासत को समेटकर आगे बढ़ने वाली पार्टी होगी। इस दृष्टि से हम सब लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई नारा बंद कीजिए, नारा बंद कीजिए। कोई सब एक जानकारी और दे, एक जानकारी जरा सुनिएगा। विधान परिषद की सदस्यता मुझको दी गई, विधान परिषद की सदस्यता मुझको दी गई। मैंने बीच में भी कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मतलब झुनझुना थमाया गया और एमएलसी बना करके लोगों को लगता है कि लॉलीपॉप थमा दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा अपनी जमीर बेचकर अमीर बनने का काम न कभी किया है न करेगा। हम जमीर बेचकर अमीर नहीं बन सकते हैं। अब पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा की घोषणा मैं करता हूं। साथ ही साथ विधान परिषद की सदस्यता अब प्रक्रिया है कि मिलकर विधानसभा के सभापति जी को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो उनसे मैं समय मांगकर जल्दी ही, आज कल जब समय मिलेगा, जब मतलब हम आगे की बात नहीं कर रहे, आज समय दे, कल समय दे, हम जाकर के उनको इस्तीफा विधान परिषद की सदस्यता से सौंप देंगे। तो यह मेरा निर्णय है और पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय एक सेकंड, अब पूछ रहे साथी आप ही के बीच से कोई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब आरोप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगाए और एक आध बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल दिए कि इनका अलाइनमेंट है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब है कि नहीं है वह विषय तो अलग है, लेकिन यह बात अगर कहीं से आई है तो बड़े भाई से उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ सीखा है। अब बड़े भाई 6 बजे शाम में अपने विधायक दल की मीटिंग करते हैं और शाम में 2 घंटा के बाद जाकर गवर्नर साहब से मिलकर इस्तीफा देते हैं और लौट करके आधा घंटा के बाद दूसरी पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और फिर से विधानमंडल दल के नेता चुने जाते हैं। और कल 2 बजे दिन का भी इंतजार नहीं होता, सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण करते हैं। तो जिस तरह से उनका अलाइनमेंट फिक्स था तो दूसरे के ऊपर क्यों करें? अलाइनमेंट मेरा है कि नहीं हम यह नहीं करें, लेकिन ऐसा कुछ अगर होता भी है तो उन्हीं से मैंने सीखा होगा। बहुत धन्यवाद।
कर रहा हूँ। कैमरामैन राजेश के साथ मैं विकी गोयल, आप देखते रहिए एनसीपी जागो बिहार। धन्यवाद।